इट्स वर्किंग फाइन ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और इंट्रोडक्शन टू डोकर की वीडियो सीरीज़ में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है शर्जील रियाज और हमारा साथ रहेगा इस कोर्स की हद तक। तो आ, हम देखेंगे कि भाई डोकर क्या होता है, डोकर की नीड क्या पड़ी, डोकर क्यों ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं कि एक क्लासिकल प्रॉब्लम को हम देखेंगे जिसकी वजह से डोकर जो वजूद में आया। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि भाई वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि डोकर और कंटेनर क्या है, क्या डोकर ही कंटेनर है या कंटेनर ही डोकर है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जी बात करते हैं एक क्लासिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर कि क्या ज़रूरत पड़ी डोकर को इंट्रोड्यूस करवाने की, डोकर को जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने की। तो सबसे पहले तो जी एक हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, इट्स वर्क ऑन माई मशीन। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप किसी सॉफ्टवेयर इदारे में काम करते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हो, उसका एनवायरनमेंट वगैरह सबसे पहले अपने पास सेट करते हो। सेट करने के बाद आप क्या करते हो जी, उस चीज़ को आप ऑपरेशंस टीम को दे देते हो। ऑपरेशन टीम बेसिकली आपके प्रोग्राम या आपके सॉफ्टवेयर को क्या करती है, वो डिप्लॉय करती है सर्वर के ऊपर। तो जो आपने खुद से डेवलपमेंट अपने सिस्टम के ऊपर की होती है, तो वो तो उस वक्त तक बिल्कुल सही चल रही होती है, एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रही होती है। लेकिन जैसे ही आप उसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने की कोशिश करते हो तो वो ठीक तरह से डिप्लॉय नहीं होती। तो आप वहाँ कहते हो यार ये तो मेरी मशीन पे तो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है, मुझे नहीं पता ये यहाँ क्यों ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। उसका रीज़न होता है डिपेंडेंसीज़। आप जब एक सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हो तो उसके पीछे जो जो डिपेंडेंसीज़ होती हैं आप उनका भी ख्याल रखते हो, आपका सिस्टम उन डिपेंडेंसीज़ को पूरा कर रहा होता है। सपोज़ करते हैं कि अगर आप यूनिटी पे कोई गेम वगैरह बना रहे हो तो आपको उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें रिक्वायर होंगी। मे बी आपको लिनक्स रिक्वायर हो सकता है आपको जावा रिक्वायर हो सकता है आपको दूसरी कोई चीज़ें रिक्वायर हो। तो सर्वर पर वो डिपेंडेंसीज़ का मौजूद ना होना इस एप्लीकेशन या इस सॉफ्टवेयर को जो है वहाँ पे चलने से रोकता है। तो डोकर क्या करता है, डोकर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसको कहते हैं इट्स वर्क ऑन माई मशीन। कैसे करता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे दो लोग हैं जनाब, एक है आपके डेवलपर साहब और एक है आपके ऑपरेशन टीम के मेंबर साहब। तो इनके बीच में क्या कन्फ्यूजन का एक वॉल बन चुका है। इसने कहता है कि सपोज़ करें कि इसने एक सॉफ्टवेयर वगैरह लिखा है, ठीक है ना। तो अब वो सॉफ्टवेयर लिखने के बाद वो क्या करेगा, इस शख्स को दे देगा ऑप्स की टीम वाले को। ऑप बेसिकली क्या करेगा, उस चीज़ को डिप्लॉय करेगा सर्वर के ऊपर। अब चूंकि मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की, डिपेंडेंसीज ना होने की वजह से जो है ऑप्स वाला बंदा कहेगा कि यार आपने जो सॉफ्टवेयर वगैरह लिखा है वो सही नहीं है, आप उसको स्टेलेबिलिटी लेके आओ, उसके अंदर उसको स्टेलेबल बनाओ, उसको सही तरह सही करो। तो ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार मेरे पास तो बिल्कुल वो चीज़ सही लिखी हुई है, आपके पास वो चीज़ क्यों ठीक नहीं लिखी हुई है। तो ये सारा रीज़न है। तो इस बेचारे के लिए जो है वो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि यार अब मैं क्या करूं, मैंने तो यहाँ से अपना 100% दिया, सब कुछ चीज़ें मैंने की, वहाँ मेरे पास वो चीज़ें सही नहीं की। और इन सूरतों में क्या होगा जनाब, दोनों दोनों का जो है वो मुंह बन जाएगा। ठीक है, ये मैं एक छोटा सा मुंह बना रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों का मुंह बन जाएगा, दोनों सैड हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो कुछ सही नहीं हो रहा हमारे साथ। तो कंपनी को भी ऐसा लगेगा कि यार डेवलपमेंट टीम जो है कोई वो काम की नहीं है, वो फालतू वाला कि डेवलपमेंट टीम अपना 100% दे रही होगी, सॉरी, ठीक है, वो अपना 100% आपको दे रही होगी, कंपनी को दे रही होगी। लेकिन चूंकि डिपेंडेंसी या दूसरी इन चीज़ों की वजह से जो है वो उनको ऐसा लगेगा कि डेवलपमेंट टीम ठीक तरह से काम नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास, अच्छा जनाब ज़रा हम बैक आते हैं। अब इससे पहले आपके पास क्या होता है बेसिकली, अब एक और प्रॉब्लम आपके पास आती थी बैड डेज़ की। बैड डेज़ बेसिकली क्या होता था, जब आपके पास आईटी इंडस्ट्री नई नई ग्रो हो रही थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हो रही, तो उस ज़माने में आपके पास बेसिकली क्या किया जाता था, एक एप्लीकेशन बनाई जाती थी, उसको एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया जाता था, दूसरी एप्लीकेशन को उसी सर्वर पर डिप्लॉय करना मुमकिन ना था। तो इसकी वजह से जो है ना रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होते थे और ख़र्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता था, कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता था। तो उन चीज़ों को भी जो है हमारा डोकर जो है वो सॉल्व करता है, और जो लास्ट चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की उनको भी सॉल्व करता है। अब डोकर को थोड़ा सा वक्त लगा आने में। डोकर से पहले एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी जिसको हम कहते थे
वी एम बेसिकली होता है आपके पास वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन्स का यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखा हुआ है। चलें सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपका क्या आ सकता है जनाब? इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका समझ लें कि सर्वर आ सकते हैं, ठीक है, आपका सर्वर होगा, ठीक है, सर्वर होगा या आपकी वो मशीन होगी जहाँ पे आपका जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास बेसिकली क्या आते हैं, सर्वर्स वगैरह आए होते हैं। फिर आपके पास जनाब जो होता है वो एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आपके पास क्या हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो लेट्स से कि ये आपके पास जो है वो विंडो हो सकता है, ठीक है, वट एवर। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या होता है, एक हाइपरवाइजर की लेयर होती है। अब हाइपरवाइजर की लेयर क्या कर रही होती है? हाइपरवाइजर की लेयर ये कर रही होती है कि वो हर एक ऑपरेटिंग मतलब इंस्टेंस को अलग अलग हार्डवेयर रिसोर्सेज फराहम कर रही होती है। अब वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या करती है, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी कि बेड डिस्क के अंदर आपके पास एक मशीन पे एक ही सॉफ्टवेयर जो होगा वो डिप्लॉय होगा, इससे ज़्यादा वो डिप्लॉय नहीं करने देगा। लेकिन अब वर्चुअल मशीन आपको ये अलाउ करती है कि आप जितने इंस्टेंस बनाना चाहें आप बना सकते हो, जितने भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करना चाहो आप एक सर्वर के ऊपर रहते हुए कर सकते हो, ठीक है। उसने इस चीज़ को ख़त्म किया, उसने जो है वो उसको उन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करते हुए उसने कहा कि आप जितनी एप्लीकेशन एक सर्वर के ऊपर मतलब डिप्लॉय करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या होता है, जैसे कि ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसके ऊपर आप इसके कुछ बाइनरीज फाइल हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं, और उसके ऊपर वो है क्या, एक अलग एप्लीकेशन चल रही है, इसके ऊपर एक अलग एप्लीकेशन चल रही है, इसके ऊपर एक अलग एप्लीकेशन चल रही है। ना इस एप्लीकेशन को इससे सरोकार है, ना इस एप्लीकेशन को इससे कोई लेना देना है। लेकिन जो है आपकी हाइपरवाइजर की लेयर क्या कर रही होती है, इसको भी अलग रिसोर्सेज दे रही होगी हार्डवेयर की, इसको भी हार्डवेयर के अलग रिसोर्सेज दे रही होगी, इसको भी हार्डवेयर के अलग रिसोर्सेज दे रही होगी। मीन के ये अगर इसके ऊपर चल रही है तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही होगी, ठीक है, और बाकी एप्लीकेशन के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही होगी। ऑलराइट, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि अभी यहाँ पे आप स्टेटमेंट करोगे, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन द सेम मशीन आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये वही वाली बात होगी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका क्या है, आपकी एक ऐप चल रही है, दूसरे पे दूसरी चल रही है, तीसरे पे तीसरी चल रही है, हाइपरवाइजर उन सबको अलग अलग दे रही है। एक आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इसका मतलब सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर है। अब इसमें एक मसला ये आता है जनाब, इसमें अगर हर इंस्टेंस अलहदा से बनाया जाता तो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है कि यार इसमें ये होगा कि भाई आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, आपकी मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगी, आपकी रैम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगी, आपका प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए एक टेक्नोलॉजी नई मुतारिफ़ करवाएगी जिसको कहते हैं कंटेनर। अब कंटेनर बेसिकली क्या कर रहा होता है, कंटेनर भी सेम आपके पास वर्चुअल मशीन की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ का डिफरेंस आया है वो आया है हाइपरवाइजर की जगह यहाँ पे क्या आपके पास शो हो रहा है, ये डॉकर इंजन। अब ये डॉकर इंजन बेसिकली क्या होता है, आपके पास डॉकर इंजन आपके पास एक तरह का जो है लेट्स से कि एक तरह का आपकी ये कह लें कि एक तरह का मेथड होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है, जो भी वो क्या कर रहा होता है बेसिकली जो है वो आपके उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की अलहदा से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा होता। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी की सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए वो क्या कर रहा होता है, इन चीज़ों को अलहदा तरतीब दे रहा होता है, या वो फिर इतना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा यूज़ करता है जितना उसको रिक्वायर होता है। हर एक के लिए वो अलहदा से चीज़ें रिक्वायर नहीं करता। तो डॉकर इंजन क्या होता है, हाइपरवाइजर से क्या होता है, लाइट वेटर होता है। कंटेनर बेसिकली क्या होता है, कंटेनर लाइटर होता है। किससे, आपके जो है वो वर्चुअल मशीन हैवी होती है, क्योंकि वो हर इसके लिए एक अलहदा ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा, क्योंकि इसमें तो इसका कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो डॉकर का है नहीं, वो तो आपके अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है जो आपका ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और उसी में से सारे रिसोर्सेज डॉकर इंजन इनको दे रहा होता है। तो इस यहाँ पे बेसिकली ये डिफरेंस है। और ये क्या होता है बेटा, ये आपके पास क्या होता है, लाइट वेटेड होता है, ठीक है, ये आपके पास लाइट वेटेड हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ हम थोड़ी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ कंटेनर्स आर टेक्नोलॉजी विच पैकेज इन एप्लीकेशन इट कैन बी रन विथ इट डिपेंडेंसीज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर प्रोसेस। तो ये जैसे कि आपके पास क्या होता है कि सपोज़ करते हैं कंटेनर आपके पास एक ब्लॉक होते हैं, ठीक है, ये आपके पास सपोज़ करते हैं आपकी मेमोरी है, ठीक है, ये आपका प्रोसेसर ब्लॉक है। यहाँ पे एक कंटेनर रन हो गया,
ठीक है। कंटेनर क्या होता है, बिल्कुल छोटी सी मामूली सी जगह लेता है, जैसे कि यहाँ पे आके वो कंटेनर स्टोर हो गया। अब ये बाकी सारी रिसोर्सेज फ्री हैं, इससे इसको कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज मौजूद हैं जो कि इसको चलने में मदद देंगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों से इसको सरोकार नहीं है। बाकी सारी चीज़ों को मतलब वो रिसोर्सेज वगैरह भी कंज्यूम नहीं करेगा। एक तो ये लेस रिसोर्सेज यहाँ से कंज्यूम करेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी जगह आपके पास लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अपना और जो मतलब ये आपके होस्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, अलहदा से वर्चुअल बॉक्स की तरह अलहदा से लिनक्स या कोई और इस तरह का यूज़ नहीं कर रहा होता। लेस हार्डवेयर है, यानी कि जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज भी कम लगेंगे, यानी कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है तो सिर्फ प्रोसेसिंग पावर भी उतनी लगेगी जितनी इसको रिक्वायर होगी। अगर तो 4 MB चाहिए होंगे तो ये 4 MB ही इसको लगेंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। इसको अगर 2 GB चाहिए होगी तो ये 2 GB ही इसको यहाँ पे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। अब उसमें क्या होता था, बेसिकली उसमें आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता था वो अलग कंज्यूम करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग कंज्यूम करेगा, और जितने ऑपरेटिंग सिस्टम बनेंगे वो सारे कंज्यूम करेंगे। फास्ट हो गया और पोर्टेबल हो गया। ठीक है, फास्ट किस तरह से हो गया, क्योंकि हार्डवेयर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करता है, जगह कम घेरता है, तो डेफिनेटली जो है वो ये एज़ कम्पेयर टू इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि इतना ही यूज़ करता है जितना इसको रिक्वायर होता है। और पोर्टेबल क्या होता है भाई, पोर्टेबल ये होता है कि आपने एक मरतबा कंटेनर बना दिया, आप उसकी एक इमेज बना के उसको डॉकर हब के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो, दुनिया के किसी भी हिस्से से आप जाके उसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या होता है, पोर्टेबल भी होता है, आप आसानी से इसको रिपोजिटरी से डाउनलोड करके कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप इट मेक सेंस टू यू। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब नाउ आपके पास क्या डिफरेंस है बिटवीन कंटेनर और वर्चुअल मशीन के। जो सबसे मेजर डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वो आपके पास हाइपरवाइज़र का है और आपके पास डॉकर इंजन का है। अब हाइपरवाइज़र, अब जैसे कि और जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, जबकि इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज़ यूज़ नहीं हो रहा, ये आपके इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेगा। जबकि यहाँ के लिए ये एप्लीकेशन डिपेंडेबल हैं इन अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यही वाली बात होगी कि यार इसमें मतलब आपका हाइपरवाइज़र यूज़ हो रहा होता है, और हाइपरवाइज़र जो है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग रिसोर्सेज दे रहा होता है, जबकि इसमें हाइपरवाइज़र का कोई सीन नहीं है। इसमें डॉकर इंजन होता है, डॉकर इंजन आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है और वहीं से सारी रिसोर्सेज को असाइन करता है। तो इसकी वजह से आपका जो होता है वो कंटेनर ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब डॉकर हमारे पास आ गया। अब बहुत से लोग सुनते हैं डॉकर के बारे में, तो मतलब कंटेनर के बारे में, तो उनको लगता है कि यार डॉकर ही कंटेनर है, कंटेनर ही डॉकर है। तो बेसिकली डॉकर के आपके पास जो है वो 3 तरह की चीज़ें आपके पास होते हैं। डॉकर बेसिकली कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है, जो क्या कर रही होती है, आपको सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है, यही जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और डॉकर क्या कर रही होती है भाई, कंटेनर का रन टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर रही होती है, कंटेनर को रन टाइम के लिए यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर रही होती है। हर जो कंटेनर आपके पास रन टाइम में इस्तेमाल होता है वो किसी न किसी इमेज का कोई ना कोई इंस्टेंस होता है। ठीक है, उसके अलावा समझ लें डॉकर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या करता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तरह का आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है सारे कंटेनर्स को। ठीक है, सेट हो गया। उसके अलावा डॉकर मोबी ओपन सोर्स, यानी कि आप डॉकर में जाके खुद भी कंट्रीब्यूट वगैरह कर सकते हो। ये अब मोबी ओपन सोर्स नाम के प्रोजेक्ट से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो डॉकर बेसिकली क्या कर रहा होता है कि भाई डॉकर में आपके पास क्लाइंट होता है, होस्ट होता है और रजिस्ट्री होती है। हम सारी चीज़ों को अब बार बार देखते हैं। बिल्ड यानी कि बिल्ड करने का ये मतलब है कि हम कोई ना कोई इमेज वगैरह बनाते हैं। अब इमेजेस क्या होती हैं उनको हम आगे देखेंगे। उन या तो हम इंटरनेट से उन इमेजेस को लेके आते हैं और उनको अपने पास रन करते हैं। तो आपके पास एक तो होता है क्लाइंट, जो कि क्लाइंट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने डॉकर इंस्टॉल कर दिया तो ये मेरा क्लाइंट है। और इसी के ऊपर एक क्या होता है, डॉकर डीमन होता है। डॉकर डीमन का क्या काम होता है भाई, कंटेनर्स वगैरह को रन करना, इमेजेस को मतलब बिल्ड करना, और जो है वो रजिस्ट्री से सारी चीज़ों को फेच करके लाना। अब हम डॉकर डीमन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और डॉकर डीमन जो होता है वो बेसिकली लेट्स से कि एक तरह का सर्वर होता है। ठीक है, और रजिस्ट्री यानी ये जो आपके पास रजिस्ट्री और डॉकर हब से है, वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह की रिपोजिटरीज़ वगैरह बनी होती हैं, इमेजेस वगैरह बनी होती हैं, तो वहाँ से हम सारी चीज़ों को पुल करके लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी परेशान होने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं, हम आगे वाइडली इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये जैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, थ्योरेटिकल पार्ट है। आगे जब हम प्रैक्टिकल वर्क में घुसेंगे तो हमें बेहतर चीज़ का आइडिया होगा। अब कंटेनर का क्या होता है, एक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, कंटेनर आपके पास क्या होता है, मुख्तलिफ तरह की बैटरीज़ के साथ आता है। अब बैटरीज़ बेसिकली क्या हो सकती हैं, बैटरीज़ आपके पास ये हो सकती हैं कि
आप कंटेनर को क्या कर सकते हो, कंटेनर को आप लेट्स से कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, उसके अपने सॉफ्टवेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, अपने मतलब के प्लगइन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप उनके प्लगइन्स के साथ जो है वो इजी नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह भी डॉकर के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या होता है, डॉकर का इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब एक तंजीम आपके पास है जिसको हम कहते हैं दी ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, जिसको ओसीआई भी कहा जाता है। अब ओसीआई ने जो है वो लिनक्स के साथ मिल के स्टैंडर्ड बनाए हैं, किसके लिए भाई, इमेज की स्पेसिफिकेशन के लिए और रन टाइम की स्पेसिफिकेशन के लिए। अब चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इमेज बेसिकली क्या होती है। इमेज आपके पास एक तरह की, लेट्स से कि आपके पास एक तरह का सीड होता है जिसको आप बोते हो और उससे दरख्त निकल आता है। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में हम इसको क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर की दुनिया में हम इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो मतलब इमेज के अंदर सारी कैपेबिलिटी है जो किसी भी कंटेनर को बना सकती है, ठीक है। और रन टाइम स्पेसिफिकेशन क्या है कि जब वो कंटेनर बन के चलेगा तो उसके ऊपर क्या सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो यानी कि इमेज जब बनी जाएगी तो उसके पीछे क्या स्पेसिफिकेशन होगी और रन टाइम के लिए क्या स्पेसिफिकेशन होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि इसी स्कोर से स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि जब ट्रेन की पटरियाँ बनती है तो पूरी दुनिया के लिए वो एक ही जैसी बनती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो इंडिया में अलग होंगी, पाकिस्तान में अलग होंगी, या फ्रांस में अलग होंगी, या कहीं और किसी और कंट्री में अलग होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता है कि वो पूरी दुनिया में यूनिक होती हैं। तो बिल्कुल जब भी पूरी दुनिया में मतलब कंटेनर बनाए जाएंगे तो वो एक ही स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाएंगे ताकि वो हर जगह रन हो सकें, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू हार्डली थैंक यू कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और इस कोर्स में जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो मैं डॉक्टर डीप डाइव की बुक फॉलो कर रहा हूँ जो कि नेजल पोर्टल ने लिखी हुई है। ये आपको आसानी से इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। तो तब तक अच्छा, नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखेंगे हम जो है वो लिनक्स के ऊपर किस तरह से डॉकर को इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से जो है हम इमेजेस बनाते हैं, किस तरीके से हम कंटेनर बनाते हैं। ये सारी चीज़ों को हम आगे वाइडली देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह देना है तो काइंडली वो जो है सजेशन और कन्फ्यूजन जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।